हेलो बच्चों, आज हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज रिटन? द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री अबव जीरो। 12 नून मीन्स 12 बजे दोपहर को टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस था, प्लस 10 डिग्री, क्योंकि बोल रहा है 10 डिग्री अबव जीरो मतलब जीरो से ऊपर। फिर लेकर है इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर अंटिल मिडनाइट। अब वो बोल रहा है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है। कैसे डिक्रीज हो रहा है? कि अभी मान लो जैसे 12 बजा था तो 12 बजे 10 डिग्री था, लेकिन जैसे ही 1 घंटा और बीता तो उसमें कितना कम हो जाएगा? 2 डिग्री कम हो जाएगा। तो 1 घंटे बाद उसका 2 डिग्री कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल उसका? 8 डिग्री। फिर इसी तरह से 1 घंटा बीतेगा मतलब 2 बजे तो उसका टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा? 2 डिग्री और, तो पहले 8 था वो अब 6 हो जाएगा। इसी तरह से कब तक ये होता रहेगा? मिड नाइट तक। कब तक ये होता रहेगा? मिड नाइट तक। मिड नाइट मतलब रात के 12 बजे तक। तो रात के 12 बजे तक में टोटल कितना कम हो जाएगा? टेम्परेचर कितना गिरेगा? तो हम लोग ओरिजिनल से उसको माइनस कर देंगे। चलो देखते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर एट 12 नून। 12 नून कितना टेम्परेचर था? वो बोला 10 डिग्री अबव जीरो, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये कितना हो जाएगा हमारा? 10 डिग्री सेल्सियस। अब हमको रेट ऑफ डिक्रीज दे रखा है। रेट ऑफ डिक्रीज मतलब कितने हिसाब से कम हो रहा है? रेट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर कितना कम हो रहा है? हर 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है, तो समझ सकते हैं 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। ओके, हर घंटे में कितना कम हो रहा है? 2 डिग्री कम हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस में, क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं डिक्रीजिंग। ठीक, अब उसके बाद देखो, अब हमको ये पता करना है कि ये कब का पूछ रहा है। ये हर 1 घंटे में इतना कम हो रहा है, तो हमको उसने कितने घंटे का टाइम दिया है? बोल रहा है 12 बजे दोपहर से लेके 12 बजे रात तक। आप लोग बताइए कितना टाइम होता होगा? दोपहर से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 मीन्स कब हो गई? हमारी शाम हो गई। फिर 6 आवर और, तो वो रात हो जाएगा। टोटल 12 ओ क्लॉक, मतलब टोटल हमको 12 आवर मिल रहे हैं। तो हम लोग लिख लेंगे कि टेम्परेचर ड्रॉप्ड टिल 12 मिडनाइट, या फिर सिर्फ मिडनाइट में लिख देता हूँ। मिडनाइट मतलब होता है आधी रात को। आधी रात तक में टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो गया? तो हमको 2 डिग्री दे रखा है 1 घंटे में, तो हमको कितने घंटे मिलेंगे मिडनाइट तक में? 12 आवर मिलेंगे। तो हम लिखेंगे 12 इंटू -2। अब आप लोग बताइए 12 इंटू -2 कितना आंसर आ जाएगा? -24। ओके, ये तो -24 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा इतना कम होगा, लेकिन हमारा पहले कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग इसका निकाल लेंगे फाइनल टेम्परेचर। इसका हम लोग निकाल लेंगे फाइनल टेम्परेचर। तो चलो इसका हम लोग फाइनल टेम्परेचर निकाल लेते हैं। इसका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर में हम लोग ये वाला टेम्परेचर ऐड कर देंगे। चलो ऐड करते हैं हम लोग। इनिशियल टेम्परेचर प्लस ड्रॉप्ड टेम्परेचर, कितना कम हुआ? दोनों को चलो प्लस करते हैं। 1 का 10 दे रखा है और इसका -24, तो कितना आ जाएगा आंसर? आप लोग देखिए 10 -24, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 14, और आंसर आ जाएगा हमारे पास -14 डिग्री सेल्सियस। उसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट उसका गिवन है। उसका सेकेंड पार्ट हमको ये गिवन है, बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो। अब वो बोल रहा है कि तुम लोग मुझे ये बताओ कि किस समय उसका टेम्परेचर 8 डिग्री बिलो जीरो है। बिलो जीरो मतलब -8 डिग्री सेल्सियस। देखो 12 ओ क्लॉक को तो -14 हो गया, वो पूछ रहा है कि -8 हमारा कब तक में हो जाएगा। आई बात समझ में?
-8 में हमारा कब तक में -8 डिग्री हमारा कब तक हो जाएगा, तो हमको वो पता करना है। देखते हैं कैसे। तो चलो पहले हम लोग लिखेंगे 10 डिग्री और -8 डिग्री तक में कितना डिफरेंस है। तो लिखेंगे हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, कौन कौन से टेम्परेचर का देखेंगे हम लोग, 10 डिग्री सेल्सियस एंड -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, 8 डिग्री बिलो जीरो का मतलब होता है -8 डिग्री सेल्सियस। तो चलो डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं। 10 -8 क्या आ जाएगा आप लोग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये दोनों, तो हो जाएगा 10 + 8 दैट विल बी इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस। ये इतना डिफरेंस होगा उसका। अब हमको 18 डिग्री सेल्सियस तक कम होने में कितना समय लग सकता है, आप लोग बताइए। अगर 1 घंटे में अगर 2 डिग्री कम हो रहा है तो 18 डिग्री तक कम होने में कितना लगेगा, सिंपल 9 आवर लगेगा, है ना। अगर 2 डिग्री कम हो रहा है 1 घंटे में तो 18 डिग्री कितने देर में कम हो जाएगा, 9 आवर। हम लोग उसको लिख लेंगे, ठीक है। लिखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे टाइम टेकन टू ड्रॉप टेम्परेचर। टाइम टेकन मतलब कितना टाइम ले रहा है वो ड्रॉप करने में टेम्परेचर, कहां तक ड्रॉप करेगा वो टेम्परेचर, -8 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, तो अब लोग हम लोग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग उससे, ठीक है। तो 18 डिवाइड बाय 2 माइनस लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 9 -9 आ गया। अब देखो हम लोग आवर को कभी भी माइनस में तो बताते नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 9 आवर, या फिर इक्वल टू में लिख देना एट 9 PM, ठीक है। तब हमारा वो ड्रॉप हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस तक 9 आवर, 9 बजे हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। लिखा इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स वर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए कितना उसको मार्क्स गिवन है, +3, ध्यान से सुनना। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और -2 मार्क्स उसको मिले हर इनकरेक्ट आंसर के। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और कोई भी मार्क्स नहीं मिला उसको अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है तो। अब इसमें लिखा है राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अब उसने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए, ओके। तो चलो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसमें मार्क्स कितने उसको मिलेंगे। तो लिखेंगे मार्क्स गिवन, उसको मार्क्स कितने गिवन फॉर करेक्ट आंसर, +3, ओके। एंड मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, marks given for incorrect answer is equal to -2। कितना उसको इनकरेक्ट आंसर मिलेंगे, -2। चलो अब हम लोग देखते हैं कि राधिका के बारे में, ठीक है। लिखो मार्क्स गॉट बाय राधिका। राधिका कितने मार्क्स मिले टोटल, 20 मार्क्स मिले। कितने मार्क्स मिलेगा उसको, 20 मार्क्स, ठीक है। अब सुनो 20 मार्क्स तो मिले, और इसमें से उसने कितने करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए थे, राधिका ने टोटल 12 करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए थे। किसने अटेम्प्ट किए थे, 12। तो अब हम लोग उन 12 करेक्ट आंसर के मार्क्स निकाल लेंगे। तो लिखो राधिका मार्क्स किसके लिए निकाले हम लोग, 12 करेक्ट आंसर के लिए। उसने लिखा ना, उसने 12 करेक्ट आंसर दिए थे, तो क्या हो जाएगा 12 का मल्टीप्लाई, करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने मिल रहे हैं उसको, 3 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं उसको, 3, +3 थे तो +3 का प्लस उन्होंने नहीं लिखा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 36। उसको कितने मार्क्स मिले थे, 36, लेकिन उसको टोटल कितने मिले, ये मिले। तो अब अगर हमको निकालना हो
कि उसमें टोटल इनकरेक्ट मार्क्स कितने थे, तो चलो वो निकाल लेंगे। टोटल इनकरेक्ट मार्क्स, सॉरी टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर हम लिखेंगे। टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो आप लोग बताइए क्या करेंगे हम लोग, जो उसको टोटल मार्क्स रहेगा, टोटल मार्क्स में से हम लोग माइनस कर देंगे उसका करेक्ट मार्क्स वाला, करेक्ट आंसर मार्क्स। ओके, तो करेक्ट आंसर मार्क्स उसका देख लेते हैं। टोटल मार्क्स उसका कितना गिवन है हमको 20, तो 20 माइनस, ठीक है। अब करेक्ट आंसर उसका कितना गिवन है 36, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर -16। मतलब उसको -16 मार्क्स किसके लिए मिले, इनकरेक्ट आंसर के लिए मिले। अब ये तो टोटल मार्क्स रहे, तो इसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकती है, अगर 2 के हिसाब से देखें तो 8 क्वेश्चंस। तो हम लोग लिखोगे तुम लोग कि उसमें कितना क्वेश्चन हमको पूछा था, उसने पूछा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस, तो लिखो क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। उसने क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए थे, इनकरेक्ट, ठीक है। तो अब देखो हमको टोटल मार्क्स उसका -16 है, और 1 मार्क्स का क्या गिवन है, सॉरी एक गलत क्वेश्चन का -2, तो ये माइनस कैंसल आउट, इसका आंसर आ जाएगा 8। तो इस तरह से उसने 8 जो क्वेश्चंस थे वो इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए थे। ओके, चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट इसका। आज सेकेंड पार्ट इसका हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। अब इसमें मोहिनी है, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी के कितने मार्क्स आ गए -5, ठीक है। दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी हैज शी क्वेश्चंस अटेम्प्टेड करेक्ट इनकरेक्टली। इसमें भी अब हमको इनकरेक्टली निकालना है, तो सेम हम लोग इसी तरह से करेंगे पूरे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मोहिनी के टोटल मार्क्स। तो मोहिनी मार्क्स गॉट बाय मोहिनी, मोहिनी को कितने मार्क्स मिले टोटल, उसको मिले थे -5। कितने उसको मिल गए -5, और उसने कितने करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए थे, उसमें लिखा है 7, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मोहिनीज मार्क्स कितने करेक्ट आंसर के लिए, 7 करेक्ट आंसर के लिए। तो कितना हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर के मार्क्स, 7 × 3 = 21। उसको टोटल कितने करेक्ट आंसर के मार्क्स मिले थे 21, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है इनकरेक्ट आंसर के टोटल मार्क्स, तो लिखते हैं हम लोग टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल मार्क्स। अगर हम लोग इनकरेक्ट आंसर के लिए कैसे निकालेंगे, तो जो टोटल मार्क्स उसके आए हैं, तो टोटल मार्क्स में से हम लोग उसका माइनस कर देंगे कौन सा मार्क्स, करेक्ट आंसर के मार्क्स। ओके, लिखेंगे हम लोग करेक्ट आंसर मार्क्स। चल अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तो उसका टोटल मार्क्स कितना है हमारा -5, ठीक। अब उसके बाद हमको लिखना है -21, क्योंकि हम लोग माइनस कर रहे हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए आप लोग, -26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर -26। अब इसके बाद हमको लिखना है कि अब इस -26 के मार्क्स में कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, हमको दिख रहा है 2 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 13 निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हम लिखेंगे, लिखो क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्ट। उसने इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए थे, तो आप लोग बताइए। तो टोटल उसके इनकरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स ये हैं, और एक इनकरेक्ट क्वेश्चन का मार्क्स ये है। हमको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 × 2 2 13 आंसर आ जाएगा 13, ठीक है। तो सर टोटल कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए, 13 क्वेश्चंस, ठीक है। इसका देखो क्वेश्चन नंबर 7, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट
मतलब एक जो एलिवेटर होता है, एलिवेटर आप लोग जानते हो ना, वो जो लिफ्ट होती है, वो लिफ्ट ऐसे क्या करती है, वैसे नीचे आ रही है, ठीक है, ऐसे कवर करके यूं, ये लिफ्ट, ठीक है, ये लिफ्ट जो है ये इसके जमीन के अंदर आ रही है, इसे नीचे एकदम, ठीक। तो इसमें लिखा किस स्पीड से आ रही है वो, उसका फॉल है, रेट ऑफ फॉल 6 मीटर पर मिनट, मतलब वो हर मिनट में इतना इतना डिस्टेंस कवर कर रही है वो 6 मीटर का, ठीक है। फिर उसमें लिखा हुआ है कि इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। अब मान लो, अगर मैं मान लूं कि क्या है, ये उसका ग्राउंड लेवल है, ये यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस उसका 10 मीटर, मतलब ग्राउंड लेवल से वो इतना ऊपर है ना। और उसको कहां तक जाना है, उसको जाना है -350 मीटर। -350 मीटर मतलब ये इसके ग्राउंड लेवल को हम लोग ऊपर को प्लस मानते थे और नीचे को 350 माइनस, मतलब उसको यहां तक जाना है, ठीक है। तो ये कितना हमारा है, -350 मीटर। तब आप लोग बताइए 10 मीटर से लेके -350 मीटर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, अगर वो 6 मीटर का ट्रेवल 1 मिनट में कर रहा है तो। चलो सबसे पहले हम लोग दोनों की पोजीशन लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग क्या लिखेंगे, उसका इनिशियल पोजीशन। तो चलो हम लोग उसका लिख देते हैं, उसकी इनिशियल हाइट, उसकी इनिशियल हाइट कितनी गिवन है हमको, +10 मीटर। हम लोगों ने प्लस क्यों लिखा, कि जो जमीन के ऊपर का होता है उसको हम लोग प्लस में लिखते हैं और जो उसके नीचे का होता है उसको हम लोग माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो लिख दिया इनिशियल हाइट, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे फाइनल हाइट। तो फाइनल हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, ये लिखिए -350 मीटर, ओके। अब हमको पता करना है कि इन दोनों के बीच में टोटल डिफरेंस कितना है, मतलब ये कितने दूर है ये सब, ठीक है। तो लिखोगे डिफरेंस इन हाइट, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस हो जाएगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे 10 माइनस, फिर ये माइनस लिख देंगे हम लोग 350, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो तो 10 माइनस माइनस प्लस 350 इक्वल टू आंसर आ जाएगा 360 मीटर। अब देखो, अब अगर 1 मिनट में अगर हम लोग 6 मीटर आते हैं तो 360 मीटर हम लोग को कितना मिनट लग जाएगा करने में, देखते हैं। चलो तो लिखेंगे हम लोग पहले क्या, यहां पे लिखेंगे टाइम टेकन, टाइम टेकन टू ट्रेवल, टाइम टेकन टू ट्रेवल कितना मीटर हम लोग जा रहे हैं, 6 मीटर, ओके। कितने मीटर हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, 6 मीटर। तो कितना टाइम लग रहा है हमको, 1 मिनट, ओके। और हमको कितना दूर जाना है, 360 मीटर जाना है। तो फिर हम लोग लिख देंगे कि टाइम टेकन टू ट्रेवल 360 मिनट। तो ये हो जाएगा आप लोग का 360 मीटर। तो आंसर आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो डिवाइड कर दो इसको आप लोग, तो 360 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा आपके पास, 60 आ जाएगा आंसर। तो 60 मिनट। तो इसको आंसर क्या लिख दोगे आप लोग, इसका टोटल हो जाएगा 1 आवर। तो लिख देना आप लोग टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन विल बी, कितना हो जाएगा टोटल टाइम टेकन उसका, 1 आवर। 60 मिनट मीन्स 1 आवर, ओके। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे।